अब शुरुआत हो चुकी है। पाकिस्तान ने टॉस जीता, टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया एंड द गेम हैज स्टार्टेड। द फर्स्ट गेम ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी 2025, इट इज पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। और जब हम बात कर रहे थे दोनों टीम्स के हवाले से, सो प्लेइंग 11 हमने न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 पे नजर नहीं डाली थी, बिकॉज बार बार जब बात हो रही है और जैसे यूसुफ ने कहा कि एज न्यूजीलैंड जो है वो स्पिनर्स पे न्यूजीलैंड को एज होता है, बिकॉज हमारे पास एक जेन्युइन स्पिनर है, उसके अलावा हमारे पास दो पार्ट टाइमर्स हैं, दो ऑलराउंडर्स हैं जो कि स्पिन बॉलिंग करते हैं। सो न्यूजीलैंड की अगर हम प्लेइंग 11 की बात करें तो ये आपके विल यंग, डेवन कॉनवॉय, विलियमसन, मिचेल, लैथम, फिलिप्स, उसके बाद ब्रेसवेल हैं, मिचेल सेंटनर हैं, स्मिथ हैं, मैट हेनरी हैं और रोरकी हैं। ये न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 है। और इसके साथ साथ ये प्लेइंग 11 का तो जिक्र होगा, लेकिन मैच शुरू होते साथ ही एक इंजरी हो गई शायद सफाक वो पहले बॉल के पीछे भागे हैं फखर और वो बाहर चले गए हैं। तो ये मुश्किलात हो सकती हैं पाकिस्तान के। अल्लाह करे कि वो वापस आ जाए। बिल्कुल वापस आना चाहिए। इम्पोर्टेंट प्लेयर है आपका, ओपनर है आपका। और मेरे ख्याल में अभी पता नहीं है, कंफर्म नहीं है कि इंजरी है क्या। एंकल भी पे भी हाथ रखा था, कमर पे भी हाथ रखा था, लेकिन जब बाहर जा रहा था, जब बाहर जा रहा था तो बिल्कुल शुक्र है कि वॉक कर रहा था, कोई ऐसा पेन नहीं। अब लेट्स सी कि दोबारा वापस आता है तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह वापस आएगा। उसका हम सबको रोल पता है कि कितना इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल शुरुआत फखर जमान से होनी है और आते ही एक धड़का लग गया है। और मुझे लगता है कि सारे पाकिस्तानी फैंस जितने अभी स्टेडियम में मौजूद होंगे या जितने ऑन स्क्रीन वो मैच देख रहे होंगे, सब दुआएं पकड़े हैं लोगों ने, सब जो है ना, सब पकड़ के दुआएं मांग रहे हैं। एक टून सेट करता है, जिस तरीके से वो स्टार्ट लेता है, बॉलर्स को अंडर प्रेशर करता है और पूरी टीम को एक रास्ता दिखाता है कि ये तरीका है खेलने का। तो आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट जो है वो स्ट्राइक रेट की है, एवरेज की नहीं है। तो वो एक टून सेट करता है और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए बड़ा ज़रूरी वो प्लेयर है कि वो वापस भी आए और आके जो अपनी क्रिकेट खेलता है, जब बैटिंग आएगी वैसे खेले। और हम सब दुआ करेंगे और मेरा ख्याल इस टाइम पूरी कौम दुआओं पे लगी होगी तो फखर को कुछ ना हो, फखर ठीक हो जाए। एक चीज जैसे शायद ने भी अभी बात की है कि कमर और एंकल पकड़ा हुआ है जी। तो मेन चीज हमें भी जो आइडिया उसके नी का है, हाँ। तो नी पे उसने हाथ नहीं रखा, तो इसका मतलब ठीक है, हो सकता है थोड़ी रेस्ट करने चला गया हो, हाँ। ये भी हो सकता है। तो नाश्ता ब्रेकफास्ट ना किया हो, कुछ वो करके ब्रेकफास्ट कर ले आ जाए। अल्लाह करे ऐसे ही हो। कुछ बॉल आपने देखे ये सभी शुरू में मैच के, तो क्या आपको फौरी तौर पर क्या एहसास होता है? अभी नसीम बॉलिंग कर रहे हैं, इससे पहले शाहीन ने पहला ओवर किया। देखिए जैसे बड़ा इजी विकेट लग रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली वाइट बॉल में तो विकेटें ऐसी मिलेंगी जहां 350 रन बने, तो विकेट तो ऐसे ही लग रहा है, थोड़ा लो भी लग रहा है। जो अभी एक आधा बॉल देखा है वो थोड़ा नीचे भी रहा है, लेकिन डिपेंड करता है, पूरा मैच होगा फिर ही आइडिया होगा क्या विकेट है, उधर वेदर क्या है, ड्यू पड़नी है नहीं पड़नी है, सारी चीजें अब इफ एंड बट पे ही है। बिल्कुल ये सारी चीजें तो इफ एंड बट पे रहेंगी। मगर जहां अभी ये पार्टनरशिप न्यूजीलैंड की चल रही है लाला, एक तरफ डेवन कॉनवॉय हैं, दूसरी तरफ विल यंग हैं। कॉनवे की बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस हमने देखी हैं अभी रीसेंट पास्ट में, और पाकिस्तान के अगेंस्ट भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। रविंद्र को इन्होंने रिप्लेस किया था, रचिन रविंद्र को रिप्लेस किया था। एंड आते ही जो है 97 पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो है उन्होंने हिट आउट किया था। सो ये पार्टनरशिप सबसे पहले तोड़ना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाएगा। वो तो जरूरी है। अब जैसे दोनों हमारे बॉलर्स हैं, उनकी रेपो ऐसी बनी हुई है नसीम और शाहीन की, तो अर्ली नए बॉल से विकेट लेने और चांस लेना भी पड़ेगा इनको, क्योंकि स्टार्ट इंपॉर्टेंट बैट्समैनों के लिए भी होता है और बॉलर्स के लिए भी होता है। जिस तरह का पिच नजर आ रहा है, इसमें आप बहुत कंसिस्टेंट लाइन और लेंथ पे रहना पड़ेगा आपको। दोनों प्लेयर फॉर्म में भी है और मेरे ख्याल में ये ओपनर पार्टनरशिप जितनी जल्दी ब्रेक हो उतना अच्छा रहेगा, ताकि अंदर पर नया बैट्समैन पर प्रेशर डालते हो आप उसके ऊपर। लेकिन ये दोनों प्लेयर बहुत अच्छी फॉर्म में हैं। हमारी टीम को भी पता होगा, बॉलर्स को भी पता होगा, लेकिन हमें अपने बॉलर्स की स्ट्रेंथ का भी पता है कि अर्ली ऑन ये विकेट जो है वो हमेशा दिलाते हैं पाकिस्तान को। तो लेट्स सी किस तरह चीजें चल रही हैं। जिस तरह यूसुफ कह रहे हैं कि पिच के अंदर ऐसे कोई चीज नजर नहीं आ रही, तो अगर हमारे जो बॉलर्स के ऊपर जिम्मेदारी इस तरह ज्यादा बढ़ती है कि हम बहुत बड़ा टोटल ना करने दें इनको। आप जब पिच के अंदर कुछ नहीं होता तो बॉलर की ये कोशिश होनी चाहिए कि जितनी अच्छी बॉलें 4 से 5 बॉलें हमें अच्छे एरिया में डालें, गंदी बॉलिंग ना करें। हाँ, बैट्समैन को चांस लेने दें, और बैट्समैन चांस लेगा तो उसमें विकेट का भी चांस होता है। टेम्प्ट करें बैट्समैन। कुछ सीम मूवमेंट
नसीम को मिल रहे हैं? अभी तक तो कुछ नजर नहीं, हालांकि दोनों तरफ से 2 नए बॉल होते हैं, लेकिन बहुत डेड और फ्लैट विकेट कर देते हैं। मैंने पहले भी कहा है कई मरतबा कि बैटिंग फ्रेंडली क्रिकेट हो रही है आजकल, पिछले 8-10 साल से ये जो क्रिकेट हो रही है बैटिंग फ्रेंडली। आप देखिए कितने रिकॉर्ड्स बन रहे हैं, 400 रन बन जाते हैं, कभी 500 के करीब भी गए हैं। तो इतनी चीजें हो रही है, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ सरफेस को चेंज किया गया, बाउंड्री थोड़ी छोटी की गई है, रूल्स ऐसे चेंज किए गए हैं, 2 नए बॉल, 5 फील्डर अंदर, तो काफी चीजें ऐसी है जो बॉलर्स के लिए बड़ी मुश्किल कर दी गई है। बॉलर मैं समझता हूँ कि आजकल के दौर में अगर बॉलिंग, मैंने कल भी किया, 60-70 रन भी देता है ना, वो बड़ी अच्छी बॉलिंग है। ये हमारे टाइम के ये 45-50 रन हैं, ये इस तरह की बॉलिंग है। लेकिन चूंकि रन नजर आ रहे होते लोगों को, 70 रन खा गए, वो ये नहीं पता है कि इधर इस टाइम विकेटें कैसी हैं, बाउंड्री का वो कितना है और रूल्स कितने आसान हो गए हैं। तो बैट्समैनों के लिए पैराडाइज है आजकल की क्रिकेट। अच्छा, तो अगर बैटिंग आसान हो गई है आपके ख्याल में, जैसे आप अभी फरमा, मेरा ख्याल नहीं है, मैं आपको वो बता रहा हूँ क्या नाम है, फैक्ट्स बता रहा हूँ जो टोटल हो रहे हैं, जो चीजें हो रही हैं। कितने 200 बने आप देखें ना, एक बंदे 3 200 करके, रोहित शर्मा। उससे पहले सचिन तेंदुलकर दुनिया का बेस्ट प्लेयर, रिकी पॉन्टिंग, ब्रायन लारा, सईद अनवर, इंजमामुल हक, कोई 200 नहीं। ये बाद में सारे 200 क्यों बने हैं? ये सारे इस वजह से बने हैं। पर इसकी डिबेट ये भी तो हो सकती है यूसुफ के द काइंड ऑफ क्वालिटी बोलिंग जो होती थी, आपको उस तरह की क्वालिटी बोलिंग अब दिखती नहीं है। बहुत दफा पास्ट में लोग ये कहते रहे कि पास्ट में जिस तरह की बोलिंग होती थी वो ज्यादा तगड़े और ज्यादा स्मार्ट बोलर्स थे इन कंपैरिजन टू अब नए आने। हर लिहाज से वो तगड़े थे, एबिलिटी के हिसाब से। शेन वॉर्न देखें, आज के सारे लेग स्पिनर मिला लें तो उसके करीब भी नहीं आते, सारे जितने भी टीमों के हैं। मुरलीधरन था, सिकलैन मुश्ताक था, इवन इंडिया के स्पिनर बहुत थे, इनका विटोरी बहुत जबरदस्त था, शाहिद था, और अपना सईद अजमल खेला थोड़ा अर्सा पहले। कितने ही बॉलर ऐसे थे, लेकिन अब वो क्वालिटी वाकई नहीं है। लेकिन साथ साथ ये रूल्स का बहुत फायदा हुआ है। एक तो आप वैसी बॉलिंग, हर टीम के पास एक आधा बॉलर होता है, हमारे पास शाहीन है, नसीम है, ये हारे से हमारे पास लकीली हमारे पास फास्ट बॉलर अच्छे आते हैं, जो देखे 270-80 पे भी मैच फंसा लेते हैं। नेचुरली ब्रीड होते हैं हमारे पास, अल्लाह की तरफ से फास्ट बॉलिंग ऐसी आ जाती है हमारे पास। ऑस्ट्रेलिया के पास 2-3 है, लेकिन वो जो क्लास थी ना पहले वाली, वो नहीं है। लेकिन इन अनफॉर्चुनेटली बॉलर्स के साथ ज्यादती भी है, कि बहुत ज्यादा उनके खिलाफ रूल्स हैं। इसीलिए तो वनडे क्रिकेट का इतना मजा भी नहीं आता। आप देखें वनडे क्रिकेट का वो मजा नहीं जो पहले होता था। बहुत से मैचेस ऐसे होते थे एक ही टूर्नामेंट में कि वो आखिरी बॉल तक चले गए, आखिरी ओवर तक चले गए, 9 नेल बाइटिंग वाले वो होते थे। अब वैसे नहीं होते। अब बात नजर आ रहा होता है भाई ये टीम जीत गई, दूर से पता चल जाता है। लाला क्यों बोलर्स, क्या मतलब है? अच्छा खाना नहीं खा रहे, क्या हो गया, क्यों कमजोर हो गए? ना आपको फास्ट बॉलिंग उस पाए की दिखती है जो हम उस टाइम पे देखते थे, कि जिस तरह हम मुसलसल, हमारे पास तो वसीम, वकार, शुएब और दुनिया भर में भी बॉलर्स, फास्ट बॉलर्स हो गए, स्पिनर्स हो गए, वो क्वालिटी क्यों नहीं दिखती है? वो क्वालिटी क्यों नहीं दिखती काका? क्यों नहीं दिखती? एक तो मुझे जो लगता है, वैसे जवाब तो शायद को देना चाहिए, देगा थोड़ा सा मैसेज है बाद में। पता मैं सोच रहा हूँ मैं सोचा हुआ। मुझे लगता है कि ये शॉर्टर वर्जन की वजह से ना, मुझे लगता है जी कि उसमें उसकी तरफ ज्यादा चले गए, और हो सकता है कि वो जो पहले लोग थे फर्स्ट क्लास टेस्ट क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेलते थे। अभी भी आप देखें जो टेस्ट क्रिकेट ज़्यादा खेल रहे हैं ना, जैसे कमिंस है, बुमराह है, स्टार्क है, हेजलवुड खेलें, इनकी बॉलिंग अभी भी आप देखें कि बड़ी अच्छी होती है, जगह बड़ी ज़बरदस्त होती है। इवन सिराज ने पिछला जो 1-2 साल खेला है, बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। क्योंकि टेस्ट क्रिकेट का एज ये होता है कि आपको एरिया बहुत अच्छे पे बॉल करनी पड़ती है, तो वो आपकी हैबिट बन जाती है, एक्शन होता रहता है, मसल की मेमोरी में आ जाता है कि ये इस जगह बॉल करना है, इस जगह बॉल करना है। तो टफ होता है ना, टेस्ट क्रिकेट में विकेट लेना आसान नहीं होता, तो उसमें उन्हें आदत पड़ जाती है। और फिर जब वनडे में या T20 में अच्छी जगह पे बॉल गिरता है तो बॉल बैट्समैन के लिए थोड़ी मुश्किल भी होती है।